तो वो कहेंगे कि इंसान की सांस का रुक जाना ये मौत है। कुछ लोग कहते हैं धड़कते हुए दिल का बेधड़क हो जाना, उसमें हरकतें बंद हो जाना ये मौत है। कुछ लोग कहते हैं इंसान की रगों में दौड़ने वाला लाल खून अगर जम जाए तो ये मौत है। अलगर्ज के मौत की तारीफ अलग अलग है, मौत का डिफिनेशन हर एक शोबे में अलग अलग है। लेकिन जब एक आशिक़े रसूल से पूछिए कि मौत किसे कहते हैं, तो आशिक़े रसूल वो इस हदीसे रसूल को पेश करते हुए कहता है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, के मौत एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला दे। वाह वाह बेशक। अब इस हदीस को सामने रखिए और हुजूर शेख आजम का ये शेर समाअत फरमाते हैं कि मौत तो इसलिए भली लगती है हमको बहुत, मौत तो इसलिए हमको भली लगती है बहुत, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा। और सुनो ये शेर अकीदत का है। हुजूर शेख आजम फरमाते हैं कि मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिमना, मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिमना, मेरी बख्शिश को काफी ये सहारा होगा, मेरी बख्शिश को काफी ये सहारा होगा। हजरात, मखदूम पाक को आज लोग भूत भगाने वाला बाबा समझते हैं, भूत भगाने वाला बाबा समझते हैं। अगर आपने इतना ही समझा है तो आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना नजरिया बदलिए, अपनी फिक्र का किबला सही कीजिए। मखदूम पाक भूत भगाने वाले बाबा का ही नाम नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके फर्जंदे मानवी हजरत मौलाना सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने सब कुछ दिया था। मखदूम पाक ने एक किताब का इल्म हजरत मखदूम पाक ने उन्हें नहीं दिया था। और आप सफर में थे, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे थे, पानी जहाज पर बैठे थे और आपके उस सफर में एक और आदमी साथ में था, अल्लामा जमालुद्दीन बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन ने उस किताब की तालीम हासिल करने के लिए उनकी मजलिस में जब बैठे तो वो किताब पढ़ने लगे और किताब पढ़ते पढ़ते अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुई कि सफर खत्म हो गया। हजरत मखदूम पाक ने जब अपने फर्जंद का ताल्लुक और दिलचस्पी उस किताब में देखी तो फरमाया हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन ने कि मेरी किताब अभी खत्म नहीं हुई है। मखदूम पाक ने जमालुद्दीन बदख्शानी से कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा सफर में हूँ, तिजारत की गर्ज से रूम जा रहा हूँ। कहा क्या काम है? मेरे पास माले तिजारत है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। मखदूम पाक ने फरमाया आपका माल कितने रुपए का है? जब गिना गया तो कई 500 अशरफिया के करीब करीब वो किताबें थी, उनके पास माल था। मखदूम पाक ने कहा कि आप हमारे इस फर्ज को तालीम दीजिए और जितना आपका पैसा बनता है और यहाँ से माल वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ से खरीद कर दूसरी जगह ले जाएंगे, इसका जितना होता है वो हम आपको देंगे, वो हम आपको देंगे, अभी देंगे। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मखदूम पाक का ये अंदाज था, ये उनकी आदत थी कि जब सफर पे निकलते थे तो बहुत कम पैसे लेकर निकलते थे, सिर्फ जरूरत भर रास्ते के लिए। लेकिन मखदूम पाक ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जाओ पूरे जहाज को तलाश करो, इसे ढूंढो। ढूंढने के बाद मुअर्रिखीन का बयान है कि उतनी अशरफियां मिली जितनी अशरफियां उनके माल की कीमत होती थी। मखदूम पाक ने उन्हें अता किया और कहा कि आप मेरे इस फर्जंद को पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद जब आप फारिग हो जाएंगे तो इतना इसका दुगना और मिलेगा। मालूम है तारीख बताती है कि उस वक्त के हिसाब से और आज का जो मौजूदा रेट है हिंदुस्तान के रुपए के हिसाब से
मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 5 मिलियन से भी ज्यादा रुपए मखदूम पाक ने एक किताब की तालीम के लिए अल्लामा जमालुद्दीन बदख्शानी वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मखदूम क्या पाक कहने। सिर्फ एक भूत भगाने का बाबा न समझिए। कहते हैं मखदूम पाक कि अगर नीर का पानी बादशाह सिकंदर जो हजरत खिज्र के साथ आबे हयात पीने के लिए सफर किया था, अगर नीर का पानी वो पी लेते तो उन्हें सफर करने की जरूरत नहीं होती। जो हयात हजरत खिज्र को मिली वो हयात उनको भी मिला करती, जुल्करनैन को मिला करती। बेशक, बेशक। फरमाते हैं कि जो जिस नीयत से नीर का पानी पिएगा अल्लाह पाक उसकी नीयत को भर देगा, उसकी मुराद को भर देगा, उसकी नीयत को पूरी फरमा देगा। इसलिए नीर का पानी पीने वालों, नीर को वहां से मंगाने वालों, आप इसे सिर्फ नीर न समझिए। 500 कलंदरों ने ज़रबे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर कोदाल पे मारा, तब जाके वो तालाब तैयार हुआ है। उस पानी की ये तासीर है कि उस पानी को जो जिस नीयत से पीता है उसकी वो नीयतें पूरी हो जाती है, उसकी वो मुरादें पूरी हो जाती है। आज उसी बारगाह का, उसी आस्ताने का सज्जादा नशीन हमारे और आपके बीच हाजिर हैं। बहुत जल्द वह आपके बीच में हाजिर होंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर, या नबी आप फरमा दीजिए, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुमको अपने बाप दादा से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से, अपने रिश्तेदारों से, और वो माल जो तुमने जमा किया है, और वो तिजारतें, वो कारोबार जिसके सर्द होने का, ठप पड़ने का तुम्हें अंदेशा है, वो मकान जिससे तुम हद दर्जा मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए इन सब से कि अगर तुम्हें ये सब चीजें अल्लाह के और अल्लाह के रसूल से और फी सबीलिल्लाह जिहाद करने से अगर ज्यादा महबूब है तो अल्लाह के अम्र का इंतजार करो, सब्र करो, अल्लाह के अम्र का इंतजार करो। अल्लाह तबारक ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं फरमाता। इस आयत का मतलब यह है कि ये 8 चीजें जो कुरान पाक में इस आयत के अंदर मौजूद है, ये 8 चीजों से मोहब्बत करने से अल्लाह तबारक ताला ने मना नहीं फरमाया। ऐसा नहीं कि इंसान बाप से और औलाद से मोहब्बत ना करे, ऐसा हरगिज नहीं कि इंसान अपने भाई से मोहब्बत ना करे, ऐसा हरगिज नहीं कि इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत ना करे, रिश्तेदार से मोहब्बत ना करे, मालो दौलत से मोहब्बत ना करे, कारोबार से मोहब्बत ना करे, मकान से मोहब्बत ना करे, रहाइश और बिल्डिंगों से मोहब्बत ना करे। नहीं, मोहब्बत करे, लेकिन रब फरमाता है कि अगर तुमको अपने इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, तो फिर याद रखो एक वक्त बहुत जल्द आएगा जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, फिर तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें राह रास्त न मिलेगी, फिर तुम सुधर नहीं पाओगे। कहने का मतलब यह है कि क्या तो फिर इन चीजों की मोहब्बत दिल से निकाल दी जाए? हरगिज नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक ताला ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइखीन ने, हमारे उलमाए किराम ने ये तालीम दिया है, ये पैगाम दिया है, ये बताया है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। कुरान में आया, रब इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को
ना झिड़को, उफ तक ना कहो, उनसे नरमी के साथ बात करो। तो सवाल ये है कि फिर इनसे मोहब्बत करने का क्या मतलब? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से अगर ज्यादा मोहब्बत रखते हो तो तुम्हें मेरे अज़ाब का सामना करना होगा। कहने का मतलब ये है कि प्यारे, इन चारों चीजों की मोहब्बत यकीनी है, होगी, जरूर होगी। किसको नहीं मोहब्बत है दौलत से? आका ने तो इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक वो ताकतवर और वो मालदार मोमिन बेहतर है जो कमजोर और मुफलिस है। तो पता ये चला कि माल ये कोई गलत चीज नहीं है, उसकी मोहब्बत होगी दिल में। औलाद, किसको अपनी औलाद प्यारी नहीं? औलाद की मोहब्बत होगी दिल में, और अपने माँ बाप की मोहब्बत होगी दिल में, बीवी की मोहब्बत होगी दिल में, शौहर की मोहब्बत बीवी के दिल में जरूर होगी। वरना क्यों हुक्म दिया जाता है कि ऐ शौहरो, तुम अपने बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो? बीवियों को क्यों कहा जाता है कि ऐ बीवियों, तुम अपने शौहरों की फरमाबरदारी करो? पता ये चला कि इन चीजों की मोहब्बत होगी, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम इनसे मोहब्बत करो, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से होनी है, उससे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें रसूलुल्लाह से होनी है, उससे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह से होनी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से होनी है। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, यहाँ तक के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे, ज्यादा पसंद ना करे, मुझे ज्यादा प्यार ना करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। तो फिर हम अगर अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करें, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करें, अपनी औलाद से करें, अपने कारोबार से करें, तो फिर यकीन जानिए हमारा ईमान कामिल नहीं है, हमारा ईमान कामिल नहीं है। आपको मालूम है, एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, अभी वो नए नए मुसलमान हुए थे, पूछा रसूलुल्लाह ने, आए उमर, तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है? आप गौर से सुन रहे हैं ना कि तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है? तो हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत हमारे दिल में दुनिया जहान की तमाम चीजों से है, ज्यादा है, मगर अपनी जान की मोहब्बत आपसे ज्यादा है, अपनी जान की मोहब्बत आपसे ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। अंदाजा लगाइए कौन, किसको कहा जा रहा है? वो जो रसूले कायनात है, और वो जो बाद में अमीरुल मोमिनीन बनने वाले हैं, जिनके मर्जी के मुताबिक, जिनकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाया, और उनकी पसंद के मुताबिक आज जो हाजी हज करने जाता है, तवाफ के बाद 2 रकत नमाज जो तवाफ के बाद अदा करते हैं, मकामे इब्राहिम पर पढ़ने को जो सुन्नत और बेहतर कहा गया है, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पर है। वो उमर, उनसे कहा जा रहा है, नबी फरमा रहे हैं, उमर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर कब? तो हुजूर ने फरमाया, उमर, जब तक के मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में तुम्हारी जान से ज्यादा ना हो जाए, तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने अंदर ये महसूस करता हूँ कि जहाँ दुनिया जहान से ज्यादा आपकी मोहब्बत है, अब अपनी जान से भी ज्यादा मैंने आपको महबूब बना लिया है, आपसे ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल-आन या उमर, अय उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पता ये चला कि ईमान कामिल होने के लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह से भी मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत और अल्लाह के राह में जिहाद करने से मोहब्बत। याद रखिए, नबी से मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है। अगर खुदा की मोहब्बत दिल में ना हो तो काहे जिहाद करने जाएगा? अगर खुदा की मोहब्बत दिल में ना हो तो दीन का काम क्यों करेगा? ये सारी मोहब्बतें इसलिए हैं कि खुदा की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने तो खुद इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, कि जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक में भी आयत है, मफहूम है कि जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की उसने खुदा की अताअत की। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब हमने तुम्हें अपना जिक्र बना लिया है, जहां मेरा नाम होगा जिसने मेरा जिक्र किया उसने तुम्हारा जिक्र किया है। तो अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत और अल्लाह की राह में जिहाद करने से मोहब्बत हमें और आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अल्लाह से तो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तभी तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमने ईमान लाया है, कलमा पढ़ा है, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो याद रखो, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस दावे की दलील भी चाहिए। आज हम एक छोटी सी बात अगर कर ले, मुआशरे में किसी पर कोई बात, कोई इल्जाम रख दें या किसी के ताल्लुक से कोई बात कह दें, तो हमें उस बात को सबूत के साथ पेश करने को कहा जाता है। आपके पास क्या दलील है, आपके पास क्या शाहिद है, आपके पास एविडेंस क्या है कि जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कह रहे हो? तो पता ये चला कि एक मामूली सी बात हमारी और आपके बीच में होने वाली बात बगैर दलील के कबूल नहीं, बगैर दलील के सुनी नहीं जाती। तो अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा, इतना बड़ा दावा, और इस पर दलील न मांगी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दलील हम और आप नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने मांगी है। रब्बे कायनात अपने महबूब से कहलवाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, आप फरमा सुभान दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें महबूब बना ले। हज़रात वाह वाह, बताइए, सुभान अल्लाह। आज कौन है, आज कौन नहीं है जो अपने खुदा को राजी करना नहीं चाहता है कोई ऐसा इंसान जो खुदा को राजी नहीं करना चाहता? हर एक की ख्वाहिश है मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, हर एक की ख्वाहिश है मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, हर एक की ख्वाहिश है मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाए। लेकिन प्यारे, हम और आप खुदा को खुश करना चाहते हैं। सोच तो बहुत अच्छी है, फिक्र बहुत अच्छी है, ख्याल बहुत अच्छा है, समझ बहुत अच्छी है, मगर क्या हमने इस अच्छे ख्याल को अच्छा तरीका भी दिया है, अच्छा तरीका भी अपनाया है? याद रखिए, कोई भी चीज अगर आप अपने तरीके से करना चाहेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा कामयाब। जो चीज को मुकम्मल करना है और उसको मुकम्मल करने का जो तरीका है, जब उस तरीके को इख्तियार करेंगे तो वो चीज मुकम्मल होगी। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, अगर नमाज पढ़ने का हुक्म ये है कि कपड़ा पाक होना चाहिए और बदन पाक होना चाहिए, बावजू होना चाहिए, मुसल्ला किबला रूह होना चाहिए, हमारा रुख किबला की तरफ होना चाहिए। अगर आप अपना रुख किबला की तरफ ना करके, काबा की तरफ ना करके, अगर आप दूसरी तरफ रुख कर लें, क्या आपकी नमाज हो जाएगी? आपकी नमाज होगी। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो हाथ धो, चेहरा धो, पैर धो, सर का मसह करो। अगर कोई ये सब ना करके कमर धोए, पेट धोए, गला धोए,
क्या उसका वजू हो जाएगा? पूरा जिस्म धो ले, अगर ये सब चीजों पे पानी ना पहुंचा, क्या वजू होगा? नहीं होगा। और उस वजू से अगर आप नमाज पढ़ेंगे, क्या आपकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आपने वो तरीका नहीं इख्तियार किया जिस तरीके को इख्तियार करके वो काम मुकम्मल करना था। मैं इस मौके पर एक वाकया बयान करता हूं। वो ये है कि जरा सोचिए, इंसान जब अपने तरीके से किसी चीज को सोचता है तो वो कितना नामुराद होता है, क्या उसका काम पूरा होता है? आप इस वाकया से अंदाजा लगाइए। कहा जाता है कि दो दोस्त थे, अपने बनाए हुए तरीके का नुकसान समाप्त कीजिए। दो दोस्त थे, एक दोस्त बिल्कुल अच्छा था ऑपरेटर और साहब। दूसरा दोस्त आवाज दूसरा दोस्त बहरा था, बहरा, बिल्कुल बहरा, कुछ नहीं सुनता था। एक मर्तबा, अच्छा, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों के दरमियान, बहुत गहरी दोस्ती। इत्तेफाक ये हुआ कि एक मर्तबा उसका अच्छा दोस्त जो बढ़िया था वो बीमार हो गया, बीमार हो गया। और इस बहरे को खबर लगी या नहीं लगी, वो दोस्त की इयादत के लिए नहीं गया, देखने के लिए नहीं गया। बहुत दिनों के बाद उसको ख्याल आया कि हमारे दोस्त से मुलाकात नहीं है और सुनने में आया कि बीमार चल रहे हैं, तो उनकी इयादत तो करनी चाहिए। बीमारों की इयादत करना, याद रखिए, बीमार की इयादत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि जो बीमारों की इयादत करता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी इयादत करता है, यानी उसके ऊपर रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके ऊपर बरकतें नाजिल फरमाता है। एक मौके पर इरशाद फरमाया कि आज जो सबसे पहले बीमार की इयादत फरमाएगा, इयादत करेगा, अल्लाह तबारक ताला उसे बहुत बड़ा सवाब और बेपनाह दर्जात में बुलंदी अता फरमाएगा। रवायतों में आया है कि उस रोज भी सबसे पहले अगर किसी ने इयादत की थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो बीमारों की इयादत करना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। और एक बात यहाँ पर याद आ गई, मैं अर्ज करता चलूं, हम और आप बीमारों के यहाँ जाते हैं, दोस्त बीमार हो गया, रिश्तेदार बीमार हो गया, अजीज बीमार हो गया, भाई बीमार हो गया, बहन बीमार हो गई, कोई दोस्त बीमार हो गया, उसके यहाँ जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं, बिस्किट लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग भी कभी कहते थे, जब पढ़ने जाते थे बाहर घर से, तो होता है एक तरीका कि वालिदैन, खुसूसन माँ, जिसकी मोहब्बत का कोई मिसाल नहीं, वो माँ जब बेटा घर से बाहर पढ़ने के लिए जाए तो 2-3 दिन पहले से अच्छे खाने पीने का एहतमाम, कि बेटा बाहर जा रहा है तो इसके लिए अच्छा एहतमाम होना चाहिए, सालन अच्छा होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उस बेटे से पूछिए, कहा अब खाया ही नहीं जा रहा है। क्यों? बाहर जाना, जब छोटे छोटे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर खाया पिया नहीं जाता है। इसी तरीके से इंसान जब अच्छा होता है, सेहतमंद होता है, तो खाने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है, और जब बीमार होता है तो इंसान को मुर्ग मुसल्लम खिला दिया जाए। अगर पीलिया की बीमारी हो तो कितनों से कितनों अच्छा ग़िज़ा खिला दीजिए, वो कहेगा बेकार है, कुछ मजा ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब खाने की ख्वाहिश होती है, जब खाना अच्छा लगता है, तो उस वक्त वो एहतमाम नहीं होता। जब इंसान बीमार होता है तो अच्छे खाने का एहतमाम होता है। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप मरीज को इयादत के लिए गए हैं, तीमारदारी के लिए गए हैं, तो ले जाइए जरूर संदेशा, ले जाइए मरीज की ख्वाहिश के मुताबिक। अगर डॉक्टर ने उसको किसी चीज से परहेज करने और किसी चीज के खाने का हुक्म दिया हो तो उसी तरह से इंतजाम कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पसंद आ जाए तो इस पर जरूर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके यहाँ आप बीमारी की आदत के लिए गए हैं उसके पास दवाई के पैसे भी हों।
कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर कोई आसपास के लोग माली हालत से जरूर वाकिफ होते हैं। अगर कोई बीमार है तो उनको आप बंद मुट्ठी में उनका ताउन रुपए की शक्ल में करें। ये ताउन आपका उसको बीमारी से निजात दिलाने का बेहतरीन जरिया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान आप ये तरीका इख्तियार कीजिए। तो बहरहाल वो दोस्त, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जान गया अपने दोस्त से मुलाकात करने। कहा कि दोस्त से मुलाकात करेंगे, इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, यकीनन गुस्सा होगा, यकीनन गुस्सा होगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे दोस्त को राजी करना है। इंसान किसी के पास जाता है ना तो सबसे पहले सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। जाहिर सी बात है सलाम का जवाब मिलेगा। दूसरी बात उसके बाद क्या होती है, खबरो खैरियत, कैसे हैं। तो हमारा और आपका ये मामूल है कि इंसान किसी भी हाल में रहे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस हाल में खुदा रखे शुक्र अदा करना चाहिए। तो उस दोस्त ने प्लान बनाया कि कोई भी इंसान कितना मुसीबत में हो फिर भी रब का शुक्र अदा करता और कहता है कि अच्छी हालत में हो। तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी हालत में रखे, आपको हमेशा ऐसी हालत में रखे। चूंकि वो बहरा है ना, इसलिए पूरा प्लान सोच के गया। उसके बाद मैं तीसरा सवाल करूंगा कि आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बीमारी की हालत में खाने पीने का एहतमाम अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है कोई कितनो बीमारी में हो इंसान अच्छा ही खिलाने पिलाने की कोशिश करता है, खाता पीता है। तो वो कहेगा कि मैं ये खाता हूं, तो मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा खाते हैं, आप इसी को खाते रहे। और चौथा सवाल करूंगा कि आप किससे इलाज करा रहे हैं। तो इंसान हस्बे इस्तिताअत अच्छे डॉक्टर से ही इलाज करता है। तो मैं कहूँ, वो कहेगा कि फलां डॉक्टर से, अच्छा ही डॉक्टर होगा। तो मैं कहूंगा कि आप उसी से इलाज करते रहिए। ये बहरा ये प्लान बनाया और चला किसके पास, दोस्त के पास। क्या करने, मेरी बात की तरफ तवज्जो रखिएगा। दोस्त मुलाकात करने नहीं, अपने बनाए हुए तरीके के जरिए अपने दोस्त को राजी करने चला, अपने दोस्त को राजी करने चला। पहुंचा दोस्त, देखा बीमार बिस्तर पे पड़ा है, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। दोस्त ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो ही ये देखा उसको भी गुस्सा आया। बीमार दोस्त को कहा, जिगरी दोस्त, एक पान दो आधा करके खाने वाले, इतने दिनों के बाद हमारी इयादत के लिए आया है। अंदर से जल गया। जाहिर सी बात है गुस्सा उसी से किया जाता है जो अपना होता है, गैरों पे गुस्सा नहीं झाड़ा जाता। अगर बाप अपने बेटे पर गुस्सा कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि बाप बेटे का दुश्मन हो गया, हरगिज नहीं। बल्कि बेटे को इसलिए डांटता है कि बेटा अपना है, बेटा अपना है। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहूंगा कि आप किस हाल में हैं। तो दोस्त ने झल्ला के बोला, देख नहीं रहे हो मर रहा हूं, देख नहीं रहे हो मर रहा हूं। दोस्त कुछ नहीं सुनाई पड़ती थी। कहा, बहुत अच्छी हालत है, अल्लाह आपको हमेशा इसी हालत में रखे। वाह, दोस्त अंदर से और जला। इसने अपने बनाए हुए तरीके के मुताबिक तीसरा सवाल किया। कहा, मेरे दोस्त बताइए आप खाते क्या है, आजकल क्या ग़िज़ा ले रहे हैं। तो दोस्त ने कहा, अंदर से तो जला भुना हुआ था ही, कहा जहर पी रहा हूं, जहर। तो बनाया था ना अपना तरीका। कहा ठीक है पीते रहिए, बहुत अच्छी ग़िज़ा है, आप इसको हमेशा इस्तेमाल कीजिए। वो दोस्त और जला अंदर से। उसके बाद उसने चौथा सवाल दागा और कहा, दोस्त बताइए आप किस डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, आपका डॉक्टर कौन है। वो तो गुस्से में आ गया था। ये बहरा अपनी तरफ से सवाल करता जा रहा है। बीमार दोस्त ने कहा,
मलकुल मौत से इलाज करा रहा हूं। वो बहरा बोला, दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसी से इलाज करा दीजिए। हजरत, इसको आपने क्या समझा? ये तफरीह है, ये मजाक है? नहीं, इस तरीके में, इस वाक़े में, इस हिकायत में एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा दर्स है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है। पता ये चला कि एक इंसान अपने दोस्त को, एक इंसान को अपने बनाए हुए तरीके से राजी न कर सका तो ऐ लोगों, ऐ गफलत में सोने वालों, अपने खुदा को अपने बनाए हुए तरीके से हरगिज़ राजी नहीं कर सकते। खुदा को राजी करना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। इसीलिए खुदा ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। रसूल ने फरमाया, मोहब्बत खुदा से है, इत्तिबा मेरी करो, इसलिए कि मेरी इत्तिबा के बगैर खुदा तुमसे राजी नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम अपने तरीके से, बनाए हुए तरीके से अगर कोई काम करने जाएं तो क्या ये पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे, यकीन नहीं कर सकते। हो गए तो फबिहा, वरना ना मुरादी यकीनी है, ना मुरादी यकीनी है। खुदा को हर कोई खुश करना चाहता है, खुदा को राजी करना चाहता है। हर एक बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि खुदा हमसे राजी हो जाए। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर खुदा को राजी करना हो तो उस तरीके को इख्तियार करो जिस तरीके को इख्तियार करने का हुक्म खुदा ने दिया है, और गारंटी दी है कि जो उस तरीके को इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक ताला उससे राजी हो जाएगा, उसका खुदा उससे खुश हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों, ऐ महबूब, फरमा दो आप लोगों से कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, खुदा से मोहब्बत करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। तो जिस तरीके में पूरा यकीन है, पूरा यकीन है, खुदा ऐलान कर रहा है कि मेरी रजा मुस्तफ़ा की इताअत में है, मुस्तफ़ा की बंदगी में है, तो फिर हम बंदगी इताअत मुस्तफ़ा को छोड़कर, इताअत मुस्तफ़ा को छोड़कर, इत्तिबाए मुस्तफ़ा को छोड़कर खुदा को राजी करने चले, कैसे हो सकता है? आप अंदाजा लगाइए। फजर में उठते हैं किसान अपनी खेत में जाने के लिए, ताजिर अपने दुकान में जाने के लिए, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी करने के लिए सुबह उठता है। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूं, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी के लिए सुबह उठता है, मगर तलाश रिस्क में जरूर लगता है, तलाश रिस्क में जरूर है। एक दुकानदार सबसे पहले दुकान जाके खोलता है, एक किसान खेत में हल जोतने जाता है, बीज बोने जाता है, एक दूध वाला दूध बेचने सबसे पहले जाता है। अलगर्ज के हर किसी को अपने अपने माश की फिक्र में जाने का सबको एहसास है, सबको फिक्र है, मगर हमने और आपने जो तरीका इख्तियार किया है उस तरीके से खुदा राजी नहीं होगा, आपकी माश में बरकत नहीं होगी, रोजी रोटी में बरकत नहीं होगी। कुरान ऐलान करता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज से फारिग हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और खुदा का रिस्क तलाश करो। पता यह चला कि लोगों, अगर रिस्क तलाश करनी है, अल्लाह माश तलाश करनी है, रोज़ी रोटी की फिक्र करनी है, उसके हसूल में निकलना है, तो आपको सबसे पहले रज़्ज़ाक़ को राज़ी करना होगा, रिस्क देने वाले को राज़ी करना होगा। अगर खुदा की इबादत करके 2 रकात फज्र पढ़कर अगर हम अपने कारोबार को शुरू करते हैं तो वो सिर्फ रोजी नहीं, वो सिर्फ माश नहीं, वो सिर्फ बोटी नहीं, वो सिर्फ हमारा दाना पानी नहीं,
बल्कि उसमें खुदा का फजल शामिल होता है और फिर वो हमारी आने वाली नस्लों की भी सआदत मंदी का सबब होता है। इसलिए प्यारे, आप सबसे गुजारिश है कि इंसान इस दुनिया में कमाने के लिए आया है, कमाइए ज़रूर, रोज़ी तलाश करिए ज़रूर, मगर पहले रज़्ज़ाक़ का ख्याल हो, फिर उसके बाद रोज़ी रोटी के लिए निकलें। जब आप खुदा की इबादत करके जाएंगे तो जो काम आपके लिए मुश्किल है वो काम भी खुदा के फजल से आसान हो जाएगा। अपने चंद कलिमात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।